हेलो नमस्कार दोस्त, मुलाका सिंह आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके वाई मलाराम सर पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हमारी प्रॉपर्टी क्लास नंबर 5 होगी। क्लास बहुत ही शानदार और अच्छी होगी और आज की क्लास जो विशेषता होगी वो यह है कि आज की क्लास में हमारे ज़्यादातर क्वेश्चन एसएससी सीजीएल एसएससी सीपीओ एग्ज़ाम के लेवल के होंगे। अब हम आज क्लास की शुरुआत करते हैं। जो आज हमारा पहली टाइप वो है कि किसी वस्तु के विक्रय मूल्य या क्रय मूल्य पर लाभ या हानि। जो आज की हमारी पहली टाइप क्या है कि किसी भी वस्तु के एसपी और सीपी पर लाभ या हानि। अब हमें क्वेश्चन किस तरह से पूछेगा, ये क्वेश्चन पूछेगा, ये कहेगा कि किसी आदमी ने 100 वस्तु बेचकर 50 वस्तुओं के सीपी के बराबर लाभ प्राप्त किया है, उसका लाभ परसेंट क्या है। यानी मैंने क्या कहा है कि ये क्वेश्चन में बात करेगा कि किसी आदमी ने 100 वस्तुएं बेचकर 100 वस्तु बेचकर किसी आदमी ने 100 वस्तु बेचकर 50 वस्तुओं का लाभ प्राप्त किया है। उसने लाभ कितना प्राप्त किया? उसने लाभ किया है 50 वस्तुओं के सीपी के बराबर, 50 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर। यानी उसने वस्तु कितनी बेची? उसने वस्तु बेची है 100 और लाभ कितना प्राप्त किया? उसने लाभ प्राप्त किया 50 वस्तुओं के सीपी पर। अब वो लाभ किस पर प्राप्त कर रहा है? वो लाभ सीपी पर कर रहा है। जब वो लाभ अगर सीपी पर प्राप्त करेगा तो हम सीपी की जो प्रत्येक वस्तु आएगी उसके मान को कितना मान लेंगे? उसको इसके मान को हम 1 रुपये मान लेंगे। यानी जो सीपी की प्रत्येक वस्तु आएगी उसको हम कितना रुपए मान लेंगे? उसको हम 1 रुपये मान लेंगे। अब हमारे पास जो लाभ है वो सीपी की कितनी वस्तुओं के बराबर है? वो सीपी की 50 वस्तुओं के बराबर है। और हमारे पास सीपी की जो प्रत्येक वस्तु है उसका मान कितना? 1 रुपये है। तो हमारे पास जब सीपी की 50 वस्तुओं का हम निकालेंगे तो हमारे पास कितना आएगा? हमारे पास आएगा 50। यानी हमें लाभ कितना मिला? हमें लाभ मिला 50 रुपये का। अब उसने अगर 100 वस्तु बेची है तो उसने खरीदी भी कितनी होंगी? खरीदी भी 100 होंगी। भाई बेचेगा कब? उसने जब खरीदी होंगी। यानी अगर उसने 100 वस्तुएं खरीदी हैं तो उसने बेची भी कितनी होंगी? उसने 100 वस्तुएं बेची हैं तो 100 वस्तुएं खरीदी होंगी। और हमें पता है कि एक वस्तु का खरीदने का मूल्य कितना है? 1 रुपये है। तो जो 100 वस्तु का हमारा सीपी होगा वो कितना होगा? वो हमारा 100 होगा। भाई एक वस्तु का अगर 1 रुपये है तो 100 वस्तु का हमारा कितना होगा? वो 100 होगा। अब हमें प्रॉफिट परसेंट निकालना है, यानी लाभ परसेंट निकालना, तो हमारे पास क्या आएगा? वो आएगा प्रॉफिट अपॉन सीपी और गुणा 100%। गुणा 100%। यानी जब हम लाभ परसेंट की बात करते तो आएगा लाभ बटे क्रय मूल्य गुणा 100%। हमारे पास लाभ कितना है? हमारे पास लाभ 50 है और वस्तु का क्रय मूल्य कितना है? क्रय मूल्य हमारे पास 100 है और गुणा कितना? 100%। तो 100 से 100 कैंसिल, तो हमारे पास क्या आएगा? हमारे पास आएगा 50%। यानी 50% का हमारे पास क्या आएगा? लाभ आएगा। हम फिर से बात करें कि जब भी हमारे पास क्वेश्चन आएगा कि उसको इतनी वस्तुओं का सीपी पर लाभ हो रहा है, सीपी पर हानि हो रही है, तो जब भी वो सीपी की बात करें तो हम सीपी को 1 रुपये मान कर चलेंगे। उससे हमारा लाभ और हानि निकल जाएगा। अब हम इसमें क्वेश्चन की बात करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि 44 मीटर कपड़ा बेचकर सुमित को 22 मीटर के लागत मूल्य पर लाभ मिलता है। लाभ या हानि परसेंट क्या है? यानी सुमित 44 मीटर कपड़ा बेचता है जिस पर उसे लाभ मिलता है, और लाभ कितना मिलता है? 22 मीटर कपड़े का मिलता है। और वो भी किस पर मिल रहा है? वो लागत मूल्य यानी वो सीपी पर मिल रहा है। लागत मूल्य यानी सीपी पर मिल रहा है। यानी सुमित को जो प्रॉफिट लाभ मिल रहा है वो कितने का मिल रहा है? वो 22 का मिल रहा है। और 22 किस पर मिल रहा है? वो क्रय मूल्य पे, यानी 22 सीपी के बराबर, 22 क्रय मूल्य के बराबर उसको लाभ मिल रहा है। हमें लाभ या हानि परसेंट ज्ञात करना है। अगर अब उसको लाभ मिल रहा है तो क्या होगा? लाभ परसेंट होगा। अब हमारे पास जो उसका लाभ वो कितनी वस्तुओं के बराबर है? वो 22 वस्तुओं के बराबर है। अब लाभ किस पर है? लाभ अगर सीपी पर है तो हमने अभी बात की, अगर लाभ सीपी पर है तो हम सीपी की प्रत्येक वस्तु का मान कितना मानेंगे? हम सीपी की प्रत्येक वस्तु का मान 1 रुपये मानेंगे। तो हमने मान लिया कि माना प्रत्येक वस्तु का क्रय मूल्य, माना प्रत्येक वस्तु का क्रय मूल्य, प्रत्येक वस्तु का क्रय मूल्य यानी प्रत्येक वस्तु का सीपी 1 रुपये है।
1 रुपए है। यानी हमने मान लिया कि जो हमारे पास जो भी प्रत्येक वस्तु है उसका सीपी कितना है, हमारे पास 1 रुपए है। और हमारा लाभ कितनी सीपी के बराबर है, हमारा लाभ 22 सीपी के बराबर है। और हमारे पास एक सीपी का यानी एक क्रय मूल्य का मान कितना है, एक क्रय मूल्य का हमारे पास मान 1 है। तो जब हम 22 की बात करेंगे तो 1 का मान अगर 1 है तो 22 का क्या होगा, 22 होगा। यानी हमें लाभ कितने का हुआ, हमें लाभ 22 रुपए का हुआ। अब लाभ किस पर होगा, लाभ सीपी पर होगा। अब हमें सीपी नहीं दे रखा, हमें एसपी दे रखा है कि वो 44 मीटर कपड़े को बेचता है। अगर उसने 44 मीटर कपड़ा बेचा है तो उसने 44 मीटर कपड़ा खरीदा होगा तभी तो बेचेगा। यानी वो कपड़ा कितना बेच रहा है, वो कपड़ा 44 मीटर बेच रहा है तो उसने खरीदा भी कितना होगा, उसने खरीदा भी 44 मीटर होगा। और जो 1 मीटर है उसका मूल्य क्या है, 1 मीटर का मूल्य अगर 1 रुपए है तो जो हमारा सीपी 44 मीटर होगा उसका मान कितना हो जाएगा, उसका हो जाएगा 44। यानी उसके पास क्रय मूल्य कितना है, 44। यानी उसने कितना खरीदा, 44 का। और लाभ कितने का हुआ, लाभ हुआ उसको 22 का। अब हमें प्रॉफिट परसेंट निकालना है, यानी लाभ परसेंट तो प्रॉफिट परसेंट आएगा, प्रॉफिट अपॉन सीपी गुणा 100%, प्रॉफिट अपॉन सीपी गुणा 100%। यानी लाभ परसेंट बराबर लाभ बटे क्रय मूल्य गुणा 100। तो हम बात करेंगे हमारे पास लाभ कितना है, लाभ हमारे पास 22 है और हमारे पास क्रय मूल्य कितना है 44 और गुणा किससे करेंगे 100%। 22 से काटेंगे तो ये 22 से 2 पर कटेगा और जब 100 को 2 से काटेंगे तो ये 50 पर कटेगा। यानी हमारे पास कितना आएगा, हमारे पास आएगा 50%। यानी जो हमें लाभ प्राप्त होगा वो कितना होगा, हमें लाभ प्राप्त होगा 50% का। और 50% हमारा ऑप्शन कौन सा है, हमारा ऑप्शन है ए। यानी हमारा ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। यानी सुमित को कितने परसेंट का लाभ प्राप्त होगा, सुमित को 50% का लाभ प्राप्त होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है कि 25 वस्तुओं को बेचने पर एक व्यक्ति को 5 वस्तुओं के लागत मूल्य पर हानि होती है, लाभ या हानि परसेंट क्या है। इस बार आदमी 25 वस्तुएं बेच रहा है और 25 वस्तु बेचने के बाद उसको क्या हो रहा है, उसको हानि हो रही है। और हानि कितनी वस्तुओं की हो रही है, हानि उसको 5 वस्तुओं की हो रही है। और किस पर हो रही है, लागत मूल्य यानी सीपी पर हो रही है। किस पर हो रही है, सीपी पर। यानी आदमी को हानि हो रही है, आदमी को लॉस हो रहा है। और लॉस कितनी वस्तुओं का हो रहा है, 5 वस्तुओं का। और किस पर हो रहा है, लागत मूल्य। और लागत मूल्य यानी सीपी पर उसको हो रहा है। यानी उसकी हानि है वो 5 वस्तुओं के सीपी के बराबर है। अब हमने पिछले क्वेश्चन में बात किया है कि जब भी हानि और लाभ सीपी पर होगा तो हम सीपी की प्रत्येक वस्तु का मूल्य कितना मानेंगे, 1 रुपए मानेंगे। यानी हम मानेंगे कि माना प्रत्येक वस्तु का क्रय मूल्य, माना प्रत्येक वस्तु का क्रय मूल्य, प्रत्येक वस्तु का क्रय मूल्य सीपी 1 रुपए है। जब भी हमें हानि और लाभ सीपी पर पूछेगा तो हम सीपी में जो भी हमारी वस्तु होगी उसका मान कितना मानेंगे, उसका मान हम 1 रुपए मानेंगे। यानी हमारे पास सीपी में एक वस्तु का मान 1 रुपए है तो हमारे पास कितनी वस्तुएं हैं, वस्तुएं हैं 5। अगर एक वस्तु का 1 रुपए मान है तो हमारे पास 5 वस्तुओं का मान कितना होगा, 5 का हमारे पास 5 रुपए होगा। अब हमारे पास लॉस तो आ गया, नहीं हानि तो 5 रुपए की हो गई, लेकिन अब हमें सीपी की बात करनी है, क्रय मूल्य की। अब उसने वस्तुएं कितनी बेची हैं, उसने वस्तु बेची है 25। और 25 वस्तु कब बेचेगा, अगर उसने 25 वस्तु खरीदी होंगी तभी तो 25 वस्तु बेचेगा। यानी अगर उसने 25 वस्तु बेची है इसका मतलब खरीदी भी कितनी होंगी, खरीदी भी 25 होंगी। और एक वस्तु का मूल्य हमने कितना माना है, एक वस्तु का मूल्य हमने अगर 1 रुपए माना है तो अगर उसने 25 वस्तु खरीदी है तो 25 का कितना हो जाएगा, 25 का मूल्य 25 हो जाएगा। यानी हमारा क्रय मूल्य कितना है, क्रय मूल्य हमारा 25 है और हानि कितने की है, 5 की है। अब हमें हानि परसेंट यानी लॉस परसेंट निकालेंगे तो हमारा आएगा लॉस बटे सीपी गुणा 100%, गुणा 100%। यानी हानि बटे क्रय मूल्य गुणा 100%। हमारी हानि कितनी है, हानि हमारी 5 की है, कितने पर है, सीपी पर है, क्रय मूल्य पर है। और वो हमारा कितना है, वो हमारा 25 है और गुणा कितना, गुणा 100%। और 25 से जब इसको काटेंगे तो 4 पर कटेगा
और 5 को जब 4 से गुणा करेंगे तो 20%, यानी उसको हानि होगी ना, हानि भी कितने की होगी, हानि 20% की होगी। और 20% हमारा ऑप्शन कौन सा, ऑप्शन ए। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, हमारी अगली टाइप है टाइप नंबर 2 कि क्वेश्चन बेस्ड ऑन नंबर ऑफ आर्टिकल। क्वेश्चन बेस्ड ऑन नंबर ऑफ आर्टिकल यानी लेखों की संख्या पर आधारित प्रश्न, यानी हम अगली टाइप में हमें वस्तुओं की संख्या पर क्वेश्चन पूछेगा। अब वस्तुओं की संख्या पर क्वेश्चन कैसे पूछेगा, हमें पूछेगा कि हमें देगा एक साइड में मूल्य, हमें देगा मूल्य और वस्तु, मूल्य और वस्तु, मूल्य और वस्तु, और हमारे पास होगा सीपी और हमारे पास होगा एसपी। अब वो क्वेश्चन में बात करेगा कि उसने दो वस्तु 4 रुपए में खरीदी। सीपी का मतलब क्या हुआ, खरीदना। दो वस्तु 4 रुपए में खरीदी और उसने 4 वस्तु 2 रुपए में बेच दी। यानी क्वेश्चन में बात करेगा उसने दो वस्तु 4 रुपए में खरीदी और 4 वस्तु 2 रुपए में बेच दी। अब वह कहेगा कि पूरे सौदे में उसको कितनी हानि या लाभ प्राप्त हुई। अब हम सबसे पहले यहां पर वस्तुओं की संख्या बराबर करेंगे। हमारे पास यहां वस्तु 4 हैं और यहां कितनी है, 2 हैं। तो ऊपर भी अगर 4 करेंगे, इसको 2 से करेंगे, तो इसको भी किससे करेंगे, 2 से करेंगे। अब हमारे पास वस्तु बराबर हैं, यानी उसने 2 दूनी 4, 4 वस्तु खरीदी तभी तो 4 वस्तु वो बेचेगा। अब हमारे पास सीपी कितना, हमारे पास सीपी है 8 और एसपी कितना है 2, यानी उसने वस्तु कितने में खरीदी, वस्तु उसने 8 रुपए में खरीदी और कितने में बेच दी, उसने 2 रुपए में बेच दी। जब 8 में खरीदेगा और 2 में बेचेगा तो उसको हानि होगी कितने की, 6 की। और हानि किस पर होगी, सीपी पर। और सीपी हमारा कितना है 8 और गुणा क्या, 100%। यानी जब वो हानि परसेंट की बात करेगा तो उसने वस्तु 8 में खरीदी और 2 में बेच दी। अब 8 में खरीदेगा और 2 में बेचेगा तो हमें लॉस होगा। लॉस कितने का होगा, 8 से जब 2 पर आएगा तो 6 का लॉस होगा। लॉस किस पर होता है, लॉस होता है सीपी पर, यानी क्रय मूल्य पर। क्रय मूल्य हमारा कितना है, 4 दूनी 8 और गुणा 100%। अगर 4 से काटेंगे तो 2 पर कटेगा, ये 4 से 25 पर कटेगा, और इसको काटेंगे तो ये 3 पर कटेगा, और 25 को अगर 3 से करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास आएगा 75% की क्या होगी, उसको हानि होगी। 75% किसको क्या होगी, हानि होगी। अब हम आगे इसमें क्वेश्चन की बात करते हैं। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है कि एक आदमी ने 5 रुपए में 6 की दर से कुछ वस्तुएं खरीदी। यानी एक आदमी ने 5 रुपए में कितनी वस्तु खरीदी, 6 वस्तु खरीदी और उन्हें 6 रुपए में 5 की दर से बेच दिया, और उसने 6 रुपए में 5 वस्तुओं की दर से बेच दिया। लाभ या हानि परसेंट ज्ञात कीजिए। अब हमें दे रखा है मूल्य और वस्तु, तो हमने लिख लिया मूल्य और वस्तु, मूल्य और वस्तु, और हमने लिख लिया सीपी और एसपी। अब पहले कंडीशन में बात कर रहा है कि उसने वस्तु कितनी बेची, वस्तु उसके पास 6 है, कितने रुपए में खरीदी, सॉरी उसने 6 वस्तु कितने रुपए में खरीदी, 5 में, तो सीपी हमारे पास 5 है। अगले केस में वस्तु कितनी बेच रहा है, वह वस्तु बेच रहा है 5 और कितने रुपए में, 6 रुपए में। पहले केस में वह 6 वस्तु खरीद रहा है, कितने रुपए में, 5 में खरीद रहा है। अगले केस में 5 वस्तु बेच रहा है, कितने रुपए में, 6 में। अब हमारी वस्तु बराबर नहीं है, ऊपर खरीद रहा है कितनी है, 6, और बेच कितनी रहे, 5। तो कभी भी वस्तु बराबर चाहिए, वस्तु बराबर होनी चाहिए। यानी अगर वो 6 वस्तु खरीद रहा है तो 6 वस्तु बेचेगा। अगर वस्तु बराबर करेंगे तो इसको हम 5 से गुणा करेंगे, इसको 6 से, तो हम इसको भी 5 से करेंगे, इसको 6 से। अब हमने देखा कि 6 को 5 से गुणा करेंगे 30 और 5 को 6 से करेंगे 30, यानी उसने अगर 30 वस्तु खरीदी तो 30 वस्तु उसने क्या की, बेची। अब हमारे पास सीपी क्या आएगा, 5 को 5 से गुणा करेंगे तो हमारे पास सीपी होगा 25, और 6 को 6 से गुणा करेंगे तो एसपी कितना होगा, 36। यानी सीपी का मतलब क्रय मूल्य। उसने वस्तु कितने रुपए में खरीदी,
25 में खरीदी और बेची कितने में, 36 में, यानी कम में खरीदी और अधिक में बेची, तो उसको लाभ होगा। लाभ कितने का होगा, जब भाई 25 से हम 36 में जाएंगे, यानी 36 में 25 कम करेंगे तो उसको लाभ कितने का होगा, 11 का होगा। हमें निकालना है लाभ परसेंट, यानी प्रॉफिट परसेंट। प्रॉफिट परसेंट क्या होगा, वो होगा प्रॉफिट बटे सीपी और गुणा 100%, यानी लाभ बटे क्रय मूल्य गुणा 100%। अब हमारे पास प्रॉफिट कितना है, प्रॉफिट हमारे पास 11 है, कितने पर है, सीपी पर। सीपी हमारा कितना है, 25 है, और गुणा 100%। 25 से काटेंगे तो 25 का 100, और जब 11 को 4 से गुणा करें तो हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास आएगा 44%, यानी इसको लाभ होगा। और लाभ भी कितने का होगा, उसको लाभ होगा 44% का। अब 44% हमारा ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन हमारा ए है, तो ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है कि एक आदमी ने 10 रुपए में 9 की दर से कुछ वस्तु खरीदी, यानी कोई आदमी है वो 10 रुपए में 9 वस्तु खरीदता है और 9 रुपए में 10 की दर से बेच देता है, और करता क्या है कि 9 रुपए में 10 वस्तु बेचता है, उसकी लाभ और हानि। तो वही बात हमने लिख लिया कि मूल्य और वस्तु, और ये हमारे पास है सीपी और ये हमारा एसपी। पहले केस में उसने वस्तु कितनी खरीदी, उसने वस्तु खरीदी 9, कितने रुपए में खरीदी, 10 में, तो उसने 9 वस्तु खरीदी 10 रुपए में। अगले केस में उसने कितनी वस्तु बेची, उसने वस्तु बेची 10 और कितने रुपए में बेची, 9 में, यानी कहने का मतलब है कि उसने 9 वस्तु 10 रुपए में खरीदी और 10 वस्तु 9 रुपए में बेची। अब वो खरीद कितनी रहा है, खरीद रहा है 9 और बेच कितनी रहा है 10। तो सबसे पहले हमें वस्तुओं को बराबर करना जरूरी है कि जितनी वस्तु वो खरीदेगा उतनी वो बेचेगा। अब हमारे पास ऊपर 9 है, नीचे 10 है, तो हम इसको 10 से गुणा करेंगे, तो इसको भी 10 से करेंगे, और इसको 9 से करेंगे, तो इसको भी 9 से करेंगे। अब हमने देखा कि 10 को 9 से गुणा करेंगे तो 90 है, और 10 को 9 से करेंगे 90, तो वस्तु बराबर है। अब हमारा सीपी क्या हो जाएगा, जब हम 10 को 10 से गुणा करेंगे तो हमारा सीपी क्या हो जाएगा, हमारा सीपी हो जाएगा 100, और हमारा एसपी जब हम 9 को 9 से गुणा करेंगे तो 9 को 9 से गुणा करेंगे तो हमारा एसपी हो जाएगा 81। अब मतलब हमने वस्तु खरीदी 100 में और बेच दी 81 में, यानी 100 में खरीदी और 81 में बेच दी, तो अधिक में खरीदी और कम में बेची, तो हमें क्या होगा, उस आदमी को होगा लॉस। अब 100 से 81 हुआ तो उसको लॉस, यानी उसको हानि कितने रुपए की हुई, उसको हानि हुई 19 रुपए की। जब वो लॉस परसेंट की बात करेगा तो सूत्र होगा लॉस अपॉन सीपी और गुणा 100%, यानी जो हमारा हानि परसेंट होगा वो क्या होगा, हानि बटे क्रय मूल्य गुणा 100। हमारी हानि कितनी है, हमारी हानि 19 की है, कितने पर है, सीपी पर। हमारा सीपी कितना है, हमारा सीपी 100 है, और गुणा क्या आएगा 100%। 100 से हम 100 को कैंसिल कर देंगे और ये हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास आएगा ये 19%। क्या आएगा, 19%, यानी आदमी को कितने का लॉस होगा, आदमी को लॉस होगा 19% का। और 19% हमारा कौन सा ऑप्शन है, हमारा पहला ऑप्शन है, तो पहला ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। हम आगे बात करते हैं, तो हमारी आगे टाइप नंबर 3 है कि क्वेश्चन बेस्ड ऑन व्हेन सेलिंग प्राइस इज सेम, यानी विक्रय मूल्य पर समान होने पर आधारित प्रश्न, यानी जब हमारे विक्रय मूल्य समान हो तो उस केस में हमारे क्वेश्चन, जैसे ये बात करेगा कि क्वेश्चन में अब विक्रय मूल्य समान होने पर क्वेश्चन किस प्रकार का पूछेगा। अब एग्जाम्पल की बात करें कि यह बात करेगा कि मैंने दो पंखे जिनमें प्रत्येक को 200 रुपए में खरीदा, यानी 2 पंखे खरीदा और दोनों को कितने रुपए में, 200 में, यानी पहला पंखा भी 200 रुपए का है और दूसरा भी कितना का, 200 रुपए का। अब वो आगे कहेगा कि पहले पंखे पर मुझे लाभ हुआ कितने का, 20% का मुझे पहले पंखे पर क्या हुआ, लाभ हुआ, और जो दूसरा मेरा पंखा है उस पर मुझे हानि हुई कितने की, 20% की।
यानी पहले बात करेगा कि पहले पंखे पर मुझे 20% का लाभ हुआ और अगले पंखे पर मुझे 20% की हानि हुई, तो पूरे सौदे में मुझे कितना लाभ या हानि हुआ, इस तरह की बात करेगा। यानी दोनों वस्तुओं का एसपी सेम रहेगा, मतलब विक्रय मूल्य सेम रहेगा। एक पर उसको हानि होगी, एक पर क्या होगा, उसको लॉस होगा। अब इसका हम क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारे पास इस अगला क्वेश्चन है कि दो किताबें प्रत्येक 400 रुपए में बेची गई। यानी हमारे पास दो किताबें हैं और दोनों का जो सेलिंग प्राइस विक्रय मूल्य कितना है, 450। यानी पहली किताब भी 450 में बेची गई और दूसरी भी कितने में, 450 में। पहली पर हमें 25% का लाभ प्राप्त हुआ और दूसरी पर हमें 20% की हानि प्राप्त हुई। कुल लाभ या हानि परसेंट ज्ञात करें। अभी इस क्वेश्चन को हम रेशियो मेथड से सोल्व करेंगे। हमारे पास दे रखा है कि हमारे पहली पुस्तक हमें क्या हो रहा है, लाभ, हमें प्रॉफिट हो रहा है, प्रॉफिट परसेंट। और प्रॉफिट परसेंट हमारे पास कितना है, वो हमारे पास 25% है। और 25% का भिन्न मान कितना होता है 1/4। अगर लाभ हो रहा है तो हम साइन किसका लेंगे, हम साइन लेंगे प्लस का। अगले केस में हमारे पास हानि लॉस परसेंट है और लॉस कितने का, हमारे पास 20% का है और 20% का भिन्न मान होता है 1/5 और लॉस होगा तो हम साइन किसका लेंगे, माइनस का। फिर से मैं बता दूं कि हमें लाभ हुआ 25% का, 25% का भिन्न मान होता है 1/4। अगर लाभ होगा तो हम साइन लेंगे प्लस का। अगले केस में हमें हानि हो रही है 20% की, तो 20% का मान 1/5 और हानि के लिए हम साइन लगाएंगे माइनस का। अब हम लिख लेते हैं सीपी और एसपी, सीपी और एसपी। अब हमने जो पहली किताब है उसको, ये हमारा क्या होता है, ये हमारा होता है सीपी और सीपी पर हमें लाभ हो रहा है तो ये हमारा लाभ है, प्रॉफिट है। इसी तरह ये हमारा क्या है, सीपी है और इस पर लॉस हो रहा है तो ये हमारा क्या है, लॉस हो रहा है। तो जो पहली वस्तु का सीपी कितना है, पहली किस किताब का, पुस्तक का, वो सीपी हमारा 4 है। कितना है, 4 है। और 4 पर हमें 1 का जब लाभ हुआ तो हमारे पास कितना होगा, ये हमारे पास हो गया 5। अगले में बात कर रहा है कि हमारे पास कितना है, वो सीपी कितना है, सीपी हमारे पास 5 है और 5 में हमें 1 की हानि होगी तो 4। यानी पहली पुस्तक को जब वो 4 में खरीदता है तो 5 में बेच रहा है और दूसरी किताब को जब वो 5 में खरीद रहा है तो 4 में बेच रहा है। और क्वेश्चन में क्या बात कर रहा है, ये क्वेश्चन में बात कर रहा है कि हमारा सेलिंग प्राइस यानी विक्रय मूल्य समान होना चाहिए। अब इसमें समान नहीं है, ऊपर 5 नीचे 4, हम समान करेंगे तो इसको हम 4 से गुणा करेंगे तो इसको भी हम 4 से गुणा करेंगे और हम इसको किससे करेंगे, 5 से, तो इसको भी किससे करेंगे, 5 से। अब हमारे पास क्या बनेगा, हमारे पास ये बनेगा ऊपर सीपी और ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास एसपी है। तो 4 को 4 से करेंगे हमारे पास होगा 16 और 5 को 5 से करेंगे हमारे पास कितना है, ये हमारे पास 25 है और ये कितना बनेगा 20 और ये कितना बनेगा 20। अब हमारे पास एसपी बराबर होगा तो हमारे पास सीपी, पहली वस्तु हमने कितने में खरीदी 16 में, दूसरी कितनी 25 में, तो कुल कितने में खरीदी, हमने खरीदी 41 में। कितने में खरीदी, हमने 41 में खरीदी। और ये हमने बेची कितनी, 20 40 में बेची। यानी हमने वस्तु खरीदी 41 में, बेची कितने में, 40 में। अब जब हम वस्तु को 41 में खरीदेंगे और 40 में बेचेंगे तो हमें लॉस होगा कितने का, 1 का लॉस होगा। और अब हमें निकालना है लॉस परसेंट। तो जब हम लॉस परसेंट निकालेंगे तो हमारा लॉस कितना है, हमारा लॉस है 1 रुपये का। और लॉस किस पर होता है, लॉस होता है सीपी पर। सीपी हमारा कितना है 41 और गुणा क्या आएगा 100%। तो हमारे पास क्या आएगा, ये आएगा 100% बटे 41, 100% बटे 41 और 100% बटे 41 हमारा ऑप्शन कौन सा, हमारा ऑप्शन है ए। तो हमारा ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है कि दो पंखे 2250 रुपये में बेचे गए। यानी हमारे पास दो पंखे हैं, पहला पंखा बेचा गया 2250 में और दूसरा भी कितने में बेचा गया, दूसरा बेचा गया 2250 में। अब पहले पर हमें हानि हो रही है और पहले पर हमें हानि कितने की हो रही है, हमें हानि हो रही है 20% की। और अगले दूसरे पर हमें 20% क्या हो रहा है, लाभ। कुल लाभ या हानि ज्ञात कीजिए। तो पहले पंखे पर हमें हानि हो रही है यानी हमें लॉस परसेंट हो रहा है और लॉस परसेंट हमें कितने का हो रहा है, हमें लॉस परसेंट हो रहा है 20 का। और 20 का जो फ्रैक्शन में मान होता है वो होता है 1/5 और लॉस होगा तो हम साइन किसका लेंगे, माइनस का।
अगले पर हमें लाभ हो रहा है प्रॉफिट, तो प्रॉफिट कितने का हो रहा है, वो भी 20% का हो रहा है, और 20% का मान कितना होता है 1/5। अगर लाभ की बात करें तो हम साइन लेंगे प्लस का। अब हमारे पास दो केस आएंगे, लाभ और हानि, तो हम लिख लेंगे सीपी और एसपी। हम लिखेंगे सीपी और एसपी। अब ये हमारे पास क्या होता है, ये हमारे पास होता है सीपी, और सीपी पर हमें क्या हो रहा है लॉस, कितने का, एक का, मतलब ये हमारे लॉस हानि है। ये हमारे पास क्या है सीपी है, यानी क्रय मूल्य है, और क्रय मूल्य पर हमें लाभ हो रहा है कितने का, एक का, तो ये हमारा लाभ है प्रॉफिट है। अब हम बात करते हैं पहला पंखा है उसका क्रय मूल्य कितना है 5 रुपए है, और उसको 5 पर एक की हानि है तो कितना आएगा विक्रय मूल्य 4। उसके बाद में दूसरा पंखा है उसका क्रय मूल्य कितना है 5 है, और एक का लाभ हो रहा तो हो जाएगा 5 से 6, यानी जो पहला पंखा है उसने 5 रुपए में खरीदा 4 में बेचा। अगला पंखा 5 में खरीदा 6 में बेचा, लेकिन वो बात कर रहा है कि दोनों का जो विक्रय मूल्य है सेलिंग प्राइस वो बराबर है। अब हमारे पास ऊपर 4 और नीचे कितना है 6, तो हमें सेलिंग प्राइस बराबर करना पड़ेगा। तो हम इसको 3 से गुणा कर दें, तो इसको भी 3 से करेंगे, तो इसको हम किससे कर दें 2 से, तो इसको भी हम किससे कर देंगे 2 से। तो हमारे पास जो सीपी बनेगा वो क्या होगा, तो हमारे पास सीपी होगा ये 5×15 और ये 5×2=10। इसी तरह जो हमारे पास एसपी होगा वो क्या होगा 4×12 और 6×2=12। अब वस्तु दो हैं, यानी दो पंखे हैं, पहला पंखा कितने में खरीदा गया 15 में, दूसरा 10 में, तो दोनों कुल कितने में खरीदे गए 25 में। और ये पहला 12 में बेचा गया, दूसरा 12 में, तो 12×12 24, यानी दो पंखे 25 में खरीदे गए और 24 में बेचे गए। जब हम 25 में खरीदेंगे 24 में बेचेंगे तो हमें एक का क्या होगा लॉस होगा। अब हमें निकालना है लॉस परसेंट, तो लॉस परसेंट क्या होगा, वो होगा लॉस बटे सीपी और गुणा 100%। अब हमारा लॉस कितना है, हमारा लॉस हुआ 1 रुपए का, किस पर होता है सीपी पर। हमारा सीपी कितना है, हमारा सीपी 25 है, और गुणा 100%, और जब 100 को 25 से काटेंगे तो 4 नंबर पर कटेगा, यानी हमें लॉस कितने का होगा, हमें लॉस होगा 4%, यानी इस पूरे सौदे में हमें लॉस कितने का होगा, हमें लॉस होगा 4% का। और 4% हमारा ऑप्शन कौन सा है, 4% हमारा ऑप्शन है ए, यानी हमारा ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। हम आगे बात करते हैं कि अब अगली टाइप है टाइप नंबर 4, प्रश्न आधारित बेईमान दुकानदार पर, यानी अगली जो हमारी टाइप वो है बेईमान दुकानदार पर आधारित। अब जो दुकानदार है वो बेईमानी दो तरीके से करता है। कोई भी दुकानदार बेईमानी कितने तरीके से करता है, दो तरीके से करता है। कैसे कैसे करता है, कोई भी दुकानदार बेईमानी दो तरीके से करेगा। नंबर 1, खरीदते समय और नंबर 2, बेचते समय। यानी कोई भी दुकानदार बेईमानी दो तरीके से करेगा, नंबर 1 खरीदते समय और नंबर 2 बेचते समय। अब खरीदते समय क्या करेगा, कोई भी दुकानदार है दुकान का सामान लेने किसी व्यापारी के पास जाता है जैसे, और उसने व्यापारी से जाकर कह दिया कि मुझे 1000 ग्राम चीनी चाहिए। अब व्यापारी ने उसे कह दिया कि आप गोदाम से जाकर ले लो। अब व्यापारी ने इसको नहीं देखा कि उसने कितनी ग्राम चीनी ली या नहीं ली। अब वो क्या करता है कि वह 1000 ग्राम की जगह 1100 ग्राम चीनी तोल लेता है, यानी वो गोदाम से 1000 की जगह 1100 ग्राम चीनी तोल लेता है। यानी वह व्यापारी को कितने का पैसा देता है, वो व्यापारी को 1000 ग्राम का पैसा देता है, और वो 1000 ग्राम की बजाय कितना ग्राम तोल लेता है 1100 ग्राम तोल लेता है। अब उसने पैसे तो दिया 1000 के और सामान कितने का लिया है 1100 को, तो उसको 100 ग्राम का क्या हुआ लाभ हुआ। तो उसने पहली बार वहां पर बेईमानी की। दूसरी बार बेईमानी कब करेगा, जब दुकानदार के पास जैसे कोई ग्राहक जाता है, ग्राहक ने दुकानदार से कहा कि मुझे 100 ग्राम चीनी चाहिए। कितनी चीनी चाहिए, मुझे 100 ग्राम चीनी चाहिए, 100 ग्राम चीनी चाहिए। अब दुकानदार ने ग्राहक से 100 ग्राम चीनी के पैसे ले लिए, लेकिन उसने ग्राहक को तोला कितना, उसने ग्राहक को तोल दिया 90 ग्राम। यानी पैसे ले लिए 100 ग्राम के
और वजन कितना तोला, वजन तोला 90 ग्राम, तो उसने कितने की बेईमानी की, तो उसने बेईमानी की 10 ग्राम की। तो इस तरह से दुकानदार कितने तरीके से बेईमानी करेगा, 2 तरीके से, एक वो खरीदते समय, एक वो बेचते समय। अब हमारा इससे रिलेटेड क्वेश्चन है कि एक बेईमान व्यापारी लागत मूल्य पर वस्तु बेचने का वादा करता है, यानी कोई बेईमानी दुकानदार है, वह लोगों से कहता है कि वह जितनी की वस्तु खरीदता है उतने की बेचता है, यानी लागत मूल्य यानी क्रय मूल्य पर वस्तुओं के बेचने का वादा करता है, लेकिन 1 किलो के बजाय वह 800 ग्राम का उपयोग करता है। लेकिन वह उसके पास जब भी कोई ग्राहक जाता है तो वह 1 किलोग्राम यानी 1000 ग्राम की बजाय उसको 800 ग्राम ही देता है। उसका लाभ परसेंट क्या है, तो हमने लिख लिया कि सीपी और एसपी, सीपी और एसपी। अब दुकानदार के पास कोई ग्राहक गया, उसने ग्राहक से क्या कहा कि मैं आपको कितना दे रहा हूं, मैं आपको 1 केजी यानी 1000 ग्राम, यानी उसने ग्राहक के पास कितने के पैसे ले लिए, 1000 ग्राम के पैसे ले लिए। और मान लो अगर 1 ग्राम की कीमत 1 रुपए है तो वो उससे कितने पैसे लेगा, 1000, यानी उसने कह दिया कि उसने उसको 1000 ग्राम दिया तो उसने उससे 1000 रुपए ले लिया। कितना ले लिया, 1000 रुपए। और देता कितना है, वो देता उसको 800 ग्राम। अब 1 ग्राम का अगर मूल्य 1 रुपए है तो 800 का क्या होगा, 800 होगा। यानी कहने का मतलब क्या है, उसने उसको क्या कहा कि मैंने आपको 1000 ग्राम दिया है, यानी 1000 रुपये उसके पास ले लिया, और उसको दिया कितना, उसको दिया है 800 का। यानी दुकानदार की जेब से पैसे का सामान कितने का निकला है, 800 का, और उसने किराए को कितने का लगाया, 1000 को लगाया। अब 800 से 1000 यानी दुकानदार ने जेब से दिया 800 का और ग्राहक से कितने पैसे ले लिए, 1000 ले लिया, तो उसने लाभ कमाया। और लाभ कितने का कमाया, उसने लाभ कमाया 200 का। अब हमें लाभ परसेंट निकालना है, तो जब हम लाभ परसेंट की बात करेंगे, प्रॉफिट परसेंट की, तो हमें चाहिए लाभ। तो हमारा लाभ कितना है, हमारा लाभ है 200 बटे हमारा सीपी कितना है, हमारा सीपी कितना है, सीपी हमारा 800 है, और गुणा 100%, गुणा 100%। तो 2 जीरो से 2 जीरो, 2 से 8 को काटेंगे 4, और 4 से 100 को काटेंगे तो 25%। इन दुकानदार कितने की बेईमानी करता है, दुकानदार 25% की बेईमानी करता है। इन दुकानदार 25% का लाभ कमाता है, और 25% हमारा ऑप्शन कौन सा है, हमारा ऑप्शन है ए। अब हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि एक बेईमान व्यापारी लागत मूल्य पर वस्तु बेचने का वादा करता है। उसी टाइप का क्वेश्चन है कि कोई एक व्यापारी है, वह कहता है कि मैं जितने की वस्तु लाता हूं आपको उतने की देता हूं, लेकिन वह 1500 ग्राम के बजाय 1000 ग्राम का उपयोग करता है। लाभ परसेंट ज्ञात करे। लेकिन वह किसी ग्राहक से या हर ग्राहक से 1500 ग्राम के बजाय 1000 ग्राम का उपयोग करता है, उसका लाभ परसेंट ज्ञात किए, उसकी बेईमानी ज्ञात कीजिए। तो हमने लिख लिया कि सीपी और पी। अब दुकानदार वादा कितने का करता है, वादा करता है 1500 ग्राम का, और हमने मान लिया कि जो हमारे पास 1 ग्राम है उसका मूल्य अगर 1 रुपए है तो 1500 ग्राम का मूल्य कितना होगा, 1500। तो दुकानदार कितने का देता है, दुकानदार बेचता है उसको 1500 का, कितने का, 1500 का। लेकिन वो ग्राहक को देता कितना है, ग्राहक को देता है केवल 1000 ग्राम। अब 1 ग्राम का मूल्य अगर 1 रुपए है तो 1000 का क्या आएगा, 1000। यानी उसने ग्राहक से पैसे कितने ले लिए, 1500, और दुकानदार की जेब से सामान कितने का गया है, 1000 का गया है। यानी दुकानदार की जेब से सामान 1000 का गया है, और उसने ग्राहक से पैसे कितने ले लिए, ग्राहक से पैसे उसने 1500 ले लिया। तो 1000 से 1500, तो उसने लाभ कितने का कमाया, उसने लाभ कमाया 500 का। उसने लाभ कितने का कमाया, 500 का कमाया। तो अब हमें लाभ परसेंट निकालना है, तो हमारा लाभ परसेंट क्या होगा, लाभ परसेंट होगा लाभ बटे 100। उसने लाभ कितने का कमाया, 500 का। किस पर कमाया, क्रय मूल्य पर, यानी उसकी जेब में से कितने का सामान गया, 1000 का, और गुणा क्या हो जाएगा, गुणा 100%। तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 5 से काटेंगे तो 2 पर कटेगा,
और 2 से 100 को काटें तो कितने पे कटेगा? 50%। यानी दुकानदार कितने परसेंट की बेईमानी करता है? दुकानदार 50% की बेईमानी करता है। दुकानदार 50% का लाभ कमाता है और 50% हमारा ऑप्शन कौन सा है? हमारा ऑप्शन है बी। अब आज क्लास हमारी यहाँ तक रहेगी। मैं आपसे आशा करता हूँ कि आपको क्लास अच्छी लगी होगी। आपको क्लास जैसी भी लगी हो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखेंगे। और मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि आप चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।